ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, ऐसे में हम सभी लगातार अपने पितरों की तृप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने अपने बुद्धि अनुसार श्राद्ध कर्म, पिंडदान, तर्पण इत्यादि कर रहे हैं। और साथ ही श्राद्ध पक्ष में बताए गए जितने भी नियम हैं उन नियमों का भी पालन कर रहे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी श्राद्ध पक्ष में बताए गए नियमों का पालन कर रहे होंगे। इस दौरान हम सभी यही चाहते हैं कि चाहे किसी भी प्रकार से हो, परिवार में लगा हुआ पितृदोष समाप्त हो या फिर हमारे परिवार में कभी पितृदोष आए ही ना, और सदैव पितरों की कृपा हम पर बनी रहे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बिना पितरों के आशीर्वाद के हमें देवताओं का भी आशीर्वाद फलता नहीं है। जो व्यक्ति पितरों को प्रसन्न नहीं कर पाता उससे कभी देवता भी संतुष्ट नहीं होते हैं। कई बार आपने देखा होगा लोगों को कि बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी घर में आए दिन कलेश होता है, सदैव परेशानियों से घिरे होते हैं। इसके पीछे वजह यही है कि उनके पितृ उनसे रुष्ट है कहीं ना कहीं, क्योंकि पितृ रुष्ट होने पर ही जब हम कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जब अनुष्ठान करते हैं, उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता। जब पूर्ण फल प्राप्त ही नहीं होगा तो फिर परेशानियां तो यूं ही बनी की बनी रह जाएंगी। इसीलिए आवश्यक है कि हम अपने पितरों को सदैव संतुष्ट रहें। पितरों की कृपा होते ही देवों की भी कृपा स्वतः हम पर बन पड़ती है। तो आज के वीडियो में बहुत ही सरल सा उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके लिए आपको कोई भी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही छोटा सा कार्य है, आपको करना है और आप देखेंगे कि आपकी पितरों की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। करना क्या है आगे जानते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। दोस्तों, कल है सोमवार का दिन। हम सभी सोमवार के दिन प्रायः महादेव के मंदिर जाते हैं। तो इस उपाय को आप चाहें तो पूरे पितृपक्ष में जब भी महादेव के मंदिर जाएं तब भी कर सकते हैं, और अगर आप सोमवार को मंदिर जाते हैं तो सोमवार के दिन अवश्य करें। या यूँ कहें कि पूरे पितृपक्ष में आदत बना लीजिए कि जब भी महादेव के मंदिर जाएंगे आपको यह कार्य करना है। आपको करना क्या है, एक लोटा ले लीजिएगा। इससे आपको घर में ही जल भर के ले लेना है। कहा जाता है कि घर में जो घड़ा होता है, जल का मटका होता है, वहीं पर पितरों का वास होता है। तो इसीलिए जब भी महादेव के मंदिर जाएं तो महादेव के मंदिर में घर से ही जल भर के लेकर जाना चाहिए। तो मंदिर जाने के लिए जल भर लें, इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। अब महादेव के मंदिर जाएं। मंदिर जाने के बाद शिवलिंग के समक्ष उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खड़े हो जाएं। आपका पीठ दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। अब यह जल आपको महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। महादेव के शिवलिंग पर जल समर्पित करने की विधि हमने पहले भी आपको बताई है कि सबसे पहले भगवान गणेश वाले स्थान पर, भगवान के शिवलिंग में पूरा शिव परिवार समाहित है, तो सबसे पहले भगवान गणेश वाले स्थान पर थोड़ा जल चढ़ाएंगे ओम नमः शिवाय बोलकर। फिर भगवान कार्तिकेय वाले स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जल चढ़ाएंगे। ये जो मोटी सी लाइन बनी हुई है, इस स्थान पर माता अशोक सुंदरी का स्थान है। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर जल चढ़ाएंगे। इसके बाद माता पार्वती का जो हस्तकमल बताया गया है, इस स्थान पर जल चढ़ाएंगे। चारों ओर से जल चढ़ाने के बाद अब जो लोटे में जल बच जाता है, यह पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर समर्पित कर देना है। जब आप महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो यह जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे की ओर गिरता है। अब यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब जल यहाँ नीचे गिरता है तो ये जो स्थान है यहाँ पर पितरों का वास माना गया है। तो इस स्थान पर जो जल गिरता है इसको आप अपने हाथों से लगाएंगे। जल को रोकना नहीं है। जल गिरने के बाद यहाँ से आप अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल स्पर्श कराकर इस जल को पितरों का ध्यान करते हुए अपने दोनों नेत्रों में लगाएंगे और इसके बाद फिर महादेव से अपने पितरों की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। बस ये बहुत छोटा सा आपको उपाय बताया गया है, और इस उपाय को करने के लिए आपको कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं, केवल घर से जल भर के आपको लेकर जाना है। महादेव के शिवलिंग पर विधि पूर्वक जल चढ़ाने के बाद पितरों वाला जो स्थान बताया गया है, इस स्थान से जल लेकर दोनों नेत्रों में पितरों का स्मरण करके आपको स्पर्श कराना है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। और इसके बाद महादेव के सामने बैठकर पितरों की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना अवश्य करें।
जो कि आपको पिछले भी कई वीडियोस में हमने बताया है कि पितृपक्ष में जो भी धार्मिक कार्य करें, कोई भी पूजा पाठ करें, पितरों को ना भूलें, पितरों की आत्मा शांति के लिए अवश्य प्रार्थना करें। अब आज के दिन महादेव के मंदिर में आप पितरों के निमित्त काले तिल का दान कर सकते हैं, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। आप चाहें तो इसके अलावा चावल का दान कर सकते हैं, घी का दान कर सकते हैं। अपने सामर्थ्य अनुसार शिव मंदिर में पितरों का स्मरण करके आप कुछ विशेष चीज़ें बताई गई हैं शिव महापुराण में, जिसका दान करते हैं तो आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। जैसे कि अनाज का दान कर सकते हैं आप, घी, गुड़, काला तिल, नमक इत्यादि का दान कर सकते हैं। अब एक और बहुत ही सुंदर सरल सा उपाय है। इसके लिए आपको एक कटोरे में भरकर चावल ले लेना है। अब इस चावल के ऊपर आपको एक बेलपत्री रख देनी है और इस बेलपत्री के ऊपर से आपको थोड़े से दूर्वा लेकर इसकी गांठ बनाकर, यानी कि इस दूर्वा को बांधकर इस बेलपत्री के ऊपर से रख देना है। अब इस पात्र को, जिस पात्र में आपने चावल, दूर्वा और बेलपत्री रखा है, इसे आप अपने पीने वाले मटके या फिर बाल्टी या फिल्टर जो भी है वहाँ रखेंगे। रखने के बाद एक घी का दीपक आपको यहाँ पर प्रज्वलित करना है। अब इस पात्र को आप यहाँ पर 2-3 दिन यहाँ रहने दें। इसके बाद लगभग 3 दिन होने के बाद आप इस पात्र को यहाँ से उठाएंगे। बेलपत्री और दूर्वा जो है वह महादेव के शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है और महादेव से पितरों की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करना है, पितृ दोष से मुक्ति के लिए प्रार्थना करना है। और जो चावल बचा हुआ है कटोरे में, इस चावल को या तो आप बहती नदी में प्रवाहित कर दें या तो आप किसी ऐसे स्थान पर डाल दें जहां पर किसी का पैर न लगे और चिड़िया पंछी इस चावल के दाने को खा जाए। बहुत ही सरल सा छोटा सा उपाय है। इस उपाय को केवल और केवल पितृपक्ष में करना है। इस दौरान आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये छोटे छोटे से उपाय आप पितृपक्ष में करके इसका लाभ उठाएंगे और आपकी जो पितृ दोष से संबंधित समस्याएं हैं वो सभी समस्याएं समाप्त होंगी। आपके पितरों की कृपा आप पर बनी रहेंगी। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।